किताबों का बोझ जितना कम होगा उतना पढ़ने का मन होगा। जितनी किताबें अधिक होगी व्यक्ति निरुत्साहित हो जाता है। जितनी लिमिटेड होगी मन बढ़ेगा, यार इतनी रजिस्टर ये ना पढ़ लो बार बार तो मैं पढ़ लूंगा। और व्यक्ति फेल इस कारण नहीं होता कि उसके पास सामग्री कम है। व्यक्ति फेल इस कारण होता है कि उसके पास सामग्री अधिक है और पढ़ी कम है। क्योंकि अधिक होगी तो कम ही पढ़ी जाएगी, और कम होगी तो अपने आप ही अधिक पढ़ी जाएगी। जैसे थे कोई बस में यात्रा कर रहे हो, 6-7 घंटे की यात्रा है, तो ना 4 पन्ना पकड़ा दे, थे वो 4 पन्ना रट लो। बस में 4 पन्ना जाए, घड़ी घड़ी फोरी फोरी पढ़ो, 4 पन्ने याद हो जाएंगे। 4 किताबें लेके बैठोगे तो आपको बस में चढ़ते नींद आ जाएगी। और घर पोको जेड तो हम एक ही पन्नों को पढ़ी जन, क्यों? क्योंकि 4 किताब होते कई पढ़ो, छोड़ दिए 4 छोड़ दिए। गधे को वैशाखी नंदन क्यों कहते हैं? क्योंकि वैशाख के अंदर गधा हरा भरा हो जाता है और सावन में गधे मरते हैं। क्यों? सावन में हरी वे जोरदार, गधों कहे कि हम खाओ कयो, बस घूम तो रहे, वो खा कुछ नहीं पाता। ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, पूरे सावन गधा भूख मरता है। तो कई तो मर जाते हैं गधे, और कई गधे थक के मतलब मल हपा मारे हम क्यों जो रहे हो। जैसे ही वैसाख आता है, वैसाख में घास सूख जाती पूरी, पर गधे ने लाके मैं खा लियो, और ये सोच सोच के उसको बड़ा अच्छा लगता है और एकदम गधा हरा भरा हो जाता है। इसलिए गधे को वैसाखी नंदन कहते हैं। हमारे साथ ये सेम स्थिति होती है, जब बहुत ज्यादा मटेरियल पास में होता है तो ये पढ़ूं ये पढ़ूं ये पढ़ूं, कहीं नहीं पढ़ी पछे हुए, कुछ नहीं पढ़ा जाएगा आपसे। इसलिए कह रहा हूं कि शेड्यूल आपको मैंने बता दिया, किताबें जो है वो लिमिटेड 2-2 रख दो भाई, ये मॉर्निंग का, ये दोपहर का, ये रात का। अब ये आपको ही पता है कि क्या रखना है और कितने बजे क्या पढ़ना है, ये दुनियादारी को बताना भी नहीं है। फिर सुबह से लेके शाम तक वो पागलों की तरह पढ़ते जाओ। फिर देखना ये रीट में भी 110-15 नंबर के आसपास आएंगे, और मेंस में इसमें 110-15 नंबर आने का मतलब ये है कि अंदर से आत्मविश्वास ऐसा जागृत होगा, फिर लगेगा कि अब रीट में भी अपन बहुत शानदार काम कर देंगे। ये चीजें खरीदने से नहीं आती, ये सिर्फ पढ़ने से और नियमित पढ़ने से ही आती है, अदरवाइज नहीं आती। अब यहाँ पे कोई ठोठ नहीं, कोई होशियार नहीं, मैं आपको और बता दूं, जिस दिन रीट का रिजल्ट आएगा आप सब यहाँ होंगे, मैं भी यहीं होऊंगा। सबसे ज्यादा जिसके नंबर होंगे आप देखना, पूरी कक्षा में सबसे अधिक परसेंटेज उसके नहीं होंगे 10वीं 12वीं में।